नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हम लोग निवेशकों का सारा पैसा वापस कर देंगे, ये कहा गौतम अडानी ने अपने एफपीओ को लेकर। और उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर जिस तरीके से गिरे हैं, जो यहाँ पे वर्ड यूज करना पड़ेगा, एपिक गिरावट हुई है। शायद मैंने बहुत लंबे समय से एक बड़े शेयर में नहीं देखी। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ है कि गौतम अडानी जो कुछ ही दिनों पहले, मैक्सिमम 7-8 दिन हुए होंगे, 7-8 दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रैंक 3 पे थे, अब ये गिर गिर के कहाँ पर पहुंच गए हैं? ये पहुंच गए हैं रैंक 16 पर। मुकेश अंबानी, अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं, मुकेश अंबानी अभी भी इस लिस्ट में बने हुए हैं रैंक 11 पर। टेक्निकली स्पीकिंग आज के समय कोई भी भारतीय नहीं है जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट की लिस्ट में आपको मिलेगा। मुकेश अंबानी रैंक 11 पे हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में रैंक 10 या फिर रैंक 9 पे वापस आ सकते। मगर गौतम अडानी मार्क जकरबर्ग के नीचे आ चुके हैं। लुक एट हाउ दे मैसेकर्ड माय बॉय। और हालांकि मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मैंने आप सबको बताया था कि इवेंचुअली ऐसा होगा, मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है ये ज़्यादा होगी, अडानी काफ़ी नीचे गिर जाएंगे। मगर गिरावट इतनी होगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। और एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो अडानी एंटरप्राइज जो मेन शेयर है अडानी ग्रुप का, ये आज में 26% गिरा है। सिर्फ 5 दिन पहले का मैं आपको दिखाऊं ना, तो इस शेयर का रेट था 3300 रुपये। 5 दिन के अंदर अंदर हिंडनबर्ग ग्रुप का ऐसा तूफान आया कि ये 3300 रुपये से गिर गिर के 1500 के आसपास आ गया है। 52% की गिरावट हुई है इसमें। और अभी भी पता नहीं है कि आखिर में ये कहाँ जाकर गिरेगा, कहाँ पर थमेगा। वी डू नॉट नो। और इंग्लिश लैंग्वेज में ना एक कहावत है, व्हेन इट रेन इट पोर्स। इसका मतलब ये है कि कभी कभी जब खराब टाइम आता है ना, तो फिर अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें लेके आता है। अब आज के समय डिमांड पता क्या हो रही है? आम आदमी पार्टी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये कह रहे हैं कि गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त कर दो। क्यों? देश छोड़ के ना भाग जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं, 10 दिन पहले ही गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान, अब ये भी बात यहाँ पर की जा रही है। मगर ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे, मगर ये सब हुआ कैसे? बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पैसे डाल दिए हैं गौतम अडानी के एफपीओ पे। इवन मुकेश अंबानी वगैरह बहुत सारे लोग आ गए हैं, सबने मिलकर गौतम अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब कर दिया था। तो अचानक से अब ये क्यों हो रहा है? और ये न्यूज़ क्यों आ रही है कि गौतम अडानी ने ये कह दिया कि जो भी पैसे हमने इकट्ठे किए थे अपने एफपीओ से, ये हम वापस कर देंगे। वेल, आपको समझाता हूँ ये बहुत ही सरल भाषा में। ये सारा जो किस्सा है ना, हिंडनबर्ग का किस्सा, ये शुरू हुआ था गौतम अडानी के एफपीओ से, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके अंडर गौतम अडानी अपने बहुत सारे शेयर पब्लिक को ऑफर करने वाले थे। और उसके बदले में गौतम अडानी चाहते थे कि इनके ग्रुप को 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएं, जिसका ये इस्तेमाल करेंगे एक्सपेंशन करने के लिए, बहुत कुछ और करने के लिए। मगर जैसे ही ये एफपीओ लिस्ट हुआ ना, यूएसए की कंपनी, प्राइवेट कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, इन्होंने रिपोर्ट निकाल दी, दुनिया भर के आरोप लगा दिए अडानी ग्रुप पर। और उसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं। मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह हुई कि गौतम अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब हो गया था। मतलब कि गौतम अडानी जितने शेयर ऑफर कर रहे थे पब्लिक को, उतने शेयर सब्सक्राइब हो गए। मतलब कि लोगों ने कहा कि ये लो हमारा पैसा, और अगर आपको 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब कि रफली $2.25 बिलियन चाहिए, तो ये हम आपको दे देंगे। और अडानी के पास ये पैसा आ गया था। मगर तब भी गौतम अडानी ने यह डिसाइड किया कि मुझको नहीं चाहिए ये $2.25 बिलियन, वापस ले लो 20,000 करोड़ रुपए। अभी के लिए मैं ये एफपीओ नहीं करना चाहता, ये एथिकल नहीं होगा। जबकि गौतम अडानी का जो एफपीओ है ना, इसमें निवेश किस किसने किया था? यूएई की बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी, जिसमें यूएई की जो रॉयल फैमिली है उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, इन सब ने अपनी पर्सनल वेल्थ से भी पैसा यहाँ पे लगाया। और सब ने थोड़ा 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 पैसा करके आराम से इंश्योर कर लिया कि ऐसा ना हो कि गौतम अडानी का जो ये एफपीओ है, अडानी ग्रुप का जो ये एफपीओ है, ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, शेयर खाली पड़े रह जाए और पैसा ही ना आए। तो अब एक बहुत ही बेसिक सवाल आपका ये आएगा, जब इनका एफपीओ सक्सेसफुल हो गया, जितने पैसे चाहिए थे इनको मिल गए, फिर उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर ऐसे धड़ाम से क्यों गिर गए? और साथ ही साथ गौतम अडानी ने यह भी क्यों कहा कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, वापस रख लो? वेल, अभी के लिए देखो, गौतम अडानी के सामने जो संकट है ना, ये बहुत ज़रा बड़ा है।
क्योंकि यूएसए की जो बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स है, हिंडनबर्ग रिसर्च के अलावा, हिंडनबर्ग रिसर्च तो वैसे आप अगर देखो काफी छोटी कंपनी है, मगर यूएसए में जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, बताती है कि ये शेयर अब खरीदो इतना जाएगा, ये शेयर अब बेच दो इतना जाएगा, इनमें से एक कंपनी है क्रेडिट स्विस, मेजर कंपनी है। इन्होंने ये कह दिया कि हम अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब समझ लो, देखो बॉन्ड्स मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, अमीर आदमी से लेकर देश काफी लोग इशू करते हैं। बॉन्ड का मतलब सिंपली ये होता है कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में कहते हो कि आप, मतलब कि दुनिया में कोई भी निवेशक हो, आप लोग मुझको पैसा दो। वो पैसा हो सकता है 10 मिलियन, 100 मिलियन, जितना भी डिमांड है बॉन्ड की, वो आदमी कहता है कि आप मुझे पैसा दो, उसके बदले में मैं आपको रिटर्न में इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। तो गौतम अडानी के भी बहुत सारे बॉन्ड होंगे, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उठा रखे होंगे। एक टाइप का बॉन्ड देखो कर्जी होता है, आप पैसा मार्केट से उठाते हो और उसके बदले में जिन लोगों ने आपको पैसा दिया उनको वादा करते हो कि हर साल आपको इतना परसेंट, 5, 7, 9% जितनी भी आपकी वैल्यू है उसके हिसाब से रिटर्न देते रहेंगे। तो क्रेडिट स्विस जब ये कहती है कि अडानी के बॉन्ड्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि क्रेडिट स्विस, ना सिर्फ क्रेडिट स्विस, इवन सिटी बैंक ग्रुप ये कह रहा है कि देखिए हमें पता नहीं कि गौतम अडानी अपना कर्ज चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, तो इसलिए जो अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स हैं, अब फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने गौतम अडानी के बॉन्ड्स लिए, उसने गौतम अडानी को दे दिए 10-20 करोड़ रुपए और उसको उम्मीद थी कि हर साल मेरे को 9-10% के आसपास रिटर्न आता रहेगा। वो नर्वस फील कर रहा होगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े धुरंधर क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ये कह दे कि ना 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 ना, अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं कोलैटरल के रूप में, हमको इनसे दूर रखो, तो बाकी देखो मार्केट में ना पैनिक फैल जाता है। और इसलिए आपने देखे होंगे जो बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में, उनके स्टॉक्स भी गिरे हैं, क्योंकि अभी पैनिक ये मचा हुआ है कि क्या गौतम अडानी का जो ग्रुप है ये सारा अपना कर्ज चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि इस ग्रुप की जो बहुत सारी वैल्यू थी इनके शेयर्स पर थी, इन्होंने अपने शेयर्स के प्राइस के दम पर ही ना अपनी आगे कंपनियां जो थी उनको एक्सपैंड किया था। तो इसलिए हमने देखा कि एफपीओ फुल सब्सक्राइब हो गया, मुकेश अंबानी, उसके अलावा मित्तल, उसके अलावा यूएई, सबने दम लगा लिया। मगर तब भी अंत में गौतम अडानी ने कहा है कि देखिए अभी एफपीओ ऐसे हालत में, जब हमारे बॉन्ड्स पर अमेरिकन कंपनियां शक कर रही हो कि क्या गौतम अडानी अपने बॉन्ड्स वापस चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, डिफॉल्ट की स्थिति तो नहीं हो जाएगी, ऐसे टाइम में एफपीओ करना ही खराब है। तो उन्होंने सारा जो आइडिया है ये स्क्रैप कर दिया। अब ये तो खैर जो मैंने आपको बात बताई है ये इंडिया में हम लोग मान के चल रहे हैं, मगर यूएसए अभी भी नहीं रुका। यूएसए से मैं देख रहा हूँ एक के बाद एक, जो भी आज के समय अडानी ग्रुप पे वार हुआ है ना, कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए यूएसए से ही हुआ है। पूरा हर तरफ से मैं देख रहा हूँ कि अडानी ग्रुप को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूँगा देखो, मैं सुपरस्टिशियस आदमी नहीं हूँ, मैं बैड लक पे बिलीव नहीं करता, गुड लक पे बिलीव नहीं रखता, कर्म होते हैं, आदमी कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ता है। मगर कोइंसिडेंस ही आप कह लीजिए कि जैसे ही एनडीटीवी को एक्वायर किया अडानी ग्रुप ने, ये सारी आपद आनी स्टार्ट हो गई। कोइंसिडेंस ही होगा और कुछ तो खैर हो नहीं सकता, इत्तेफाक ही है। मगर अब फोर्ब्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी, इनके हिसाब से अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ कैंसिल इसलिए किया क्योंकि ये घूम के ना, मतलब आप कह लीजिए सेकेंड हैंड तरीके से खुद के ही शेयर परचेज कर रहे थे। और जब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स की वैल्यू बहुत जरा गिर गई, तब इनको कोई पॉइंट नहीं लगा कि अपने ही शेयर इतने भारी दामों पे हम क्यों परचेज करें, अपना ही पैसा क्यों फंसा लें। तो इन्होंने यहाँ पे एफपीओ कैंसिल कर दिया, ये फोर्ब्स का कहना है। तो देखिए आरोप तो गौतम अडानी पे बहुत सारे लग रहे हैं, और अब जो ये आरोप लग रहे हैं ना, दीज आर मेजर एक्विजिशंस, और हिंडनबर्ग से लेकर फोर्ब्स से लेकर क्रेडिट स्विस सब लोग हाथ धो के पड़े हैं अडानी ग्रुप पर। और इस संकट से अगर गौतम अडानी की कंपनी उभर जाती है तो ये आप कह लीजिए कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक बहुत ही स्ट्रांग रिटर्न होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कर नहीं पाया, हिस्ट्री में आप देखोगे कई एग्जाम्पल हैं, कई कंपनियां हैं उन पे आरोप लगे हैं, इवेंचुअली वो कंपनीज कम बैक करती है। मगर अभी के लिए अडानी ग्रुप की मेन प्रायोरिटी ये है कि सबको इस बात का आश्वासन दे कि जो भी अडानी ग्रुप ने पैसे उधार लिए हैं बिल्कुल सिक्योर हैं, इनके बॉन्ड सेफ हैं। पहले तो देखो अडानी ग्रुप को वापस ट्रस्ट जीतना होगा, उसी के बाद ये अपना रीबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। अगेन ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहने वाला है, इस पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आईआईटी, नीट, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक एग्जाम के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप परचेज कर सकते हैं प्लस कोर्स यहाँ पर, और जो भी प्राइस यहाँ पर लिखा है ना,
ये पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।